हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मर्जर इन बिज़नेस के बारे में। अब मर्जर क्या होता है? जब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मिल के, ठीक है, एक कंपनी बन जाती हैं, ठीक है, और वो बिज़नेस ऑपरेट करती हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो हो जाता है मर्जर। अब मर्जर के कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बीच में होता है। अब सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री सपोज हम ले लेते हैं जी एंटरटेनमेंट एंड सोनी एंटरटेनमेंट, ठीक है, ये दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, तो इनके बीच में अगर मर्जर होता है तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, डिज्नी हॉटस्टार के बीच में, डिज्नी और हॉटस्टार के बीच में एक मर्जर हुआ था, ठीक है। देन एक होता है वर्टिकल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर क्या इंडस्ट्री के बीच में नहीं होता, बल्कि ये प्रोडक्शन के बीच में होता है। लाइक किसी टायर मैन्युफैक्चर ने, ठीक है, किसी कार मैन्युफैक्चर के साथ मर्जर कर लिया, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन में मर्जर हुआ है, तो ये हो जाता है वर्टिकल मर्जर। अब ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है कि जब दो अनरिलेटेड इंडस्ट्री साथ में मिलके एक नई इंडस्ट्री बना देती हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, जब दो से ज़्यादा कंपनीज मिलेंगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव्ड होगी और एक्सेस टू न्यू मार्केट, कि हमें नई मार्केट मिलेगी। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी कंट्री के साथ या किसी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हैं और वो कंपनी किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, तो जाहिर सी बात है अब हम अपना सामान वहाँ भी बेच पाएंगे, हमें वहाँ के भी कस्टमर्स मिल जाएंगे, तो एक्सेस टू न्यू मार्केट हो जाएगा। देन इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? एक तो इंटीग्रेशन के चैलेंज आते हैं कि अब जो ये मर्जर होता है ये बहुत ही कोई ईजी प्रोसेस नहीं होता, ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लानिंग होती है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीज़ों की नीड होती है। देन कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि जाहिर सी बात है कि अब जो दूसरी कंपनी जिसके साथ हम मर्जर कर रहे हैं उसका जो मैनेजमेंट स्टाइल होगा, उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका कल्चर, जो वर्किंग कल्चर होगा, वो सब कुछ डिफरेंट होगा। तो अब दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करके काम करना माइट बी डिफ़िकल्ट। तो ये देन रेगुलेटरी हर्डल्स आ जाते हैं। अब उस कंपनी को, जो दो कंपनी मिल गई, अब उनको कौन रेगुलेट करेगा, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, ये भी एक चैलेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है मर्जर इन बिजनेस।